आज का नया साल प्रारंभ अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से 2022 विदा ले गया। रात को 12 बजे चुपचाप रात को ही चला गया, बताया ही नहीं किसी को, गहरी नींद में ना। 2022 रात को सोते सोते अंधेरे में चला गया ना। पूरा साल ही की रात रात हुई, पूरा साल ही चला गया। किसी किसी की तो पूरी जिंदगी अंधेरे में चली जाती है। पूरी पूरी जिंदगी हमारी अंधेरे में बीत जाती है। रात को तारीख बदलती है अंग्रेजी तारीख के हिसाब से, लेकिन भारतीय संस्कृति के हिसाब से, हमारे कैलेंडर के हिसाब से, हमारे ऋषि मुनियों के कैलेंडर के हिसाब से, जिसको आप देसी महीना कहते हो ना, पहले पता है क्या, जब हम मूर्ख थे, पढ़े लिखे कम थे और थोड़े से पढ़ लिए, तो जब माताओं से पूछते यार क्या तिथि होगी, तो कहते हो वो तिथि थोड़ी है, तिथि वो होती है अंग्रेजी में कैलेंडर में होती है, ये तो लुगाया वाली तिथि है। ऐसे बोलते लुगाया वाली तिथि है। ये बाद में समझ में आया ये लुगाया वाली तिथि नहीं है, ये देवियों वाली माताओं वाली तिथि नहीं है, ये तिथि ऋषि मुनियों वाली है, ये भारतीयों वाली है, ये सनातन धर्म की तिथि है। ये बहुत टाइम बाद में समझ में आया जब ज्योतिष शास्त्र पढ़ा। ज्योतिष शास्त्र में के अनुसार जो नया वर्ष शुरू होता है वो चैत के महीने पहले नवरात्रे से शुरू होता है, और पहले नवरात्रे से पूरी प्रकृति बदलती है। पूरी देखना, सब पेड़ पौधों की पूरे पुराने वस्त्र सब उतर जाते हैं, सारे पत्ते झड़ जाते हैं, नए पत्ते आ जाते हैं, बसंत ऋतु आ जाती है, फूल आ जाते हैं, हरियाली आ जाती है, बागों में बगीचों में देखना फूलों से हरा भरा होता है, पूरी प्रकृति बदलती है, कोयल की आवाज आती है, बही खाते बदलते हैं। जिनकी जितने भी आर्ट की दुकान करते हैं, बड़े बड़े लिखा पढ़ी का काम करते हैं, उनके खाते बही भी तभी बदलते हैं। और इतना ही नहीं है, कोई ये कहे कि ये तो ऐसा है कि बही खाता तो कभी बदल सकते हैं, अपनी मर्जी की बात है, लेकिन ऐसा नहीं है। प्रकृति ने किसी आयुर्वेद वैद्य को पूछ के देखना, डॉक्टर को नहीं, वैद्य को, जो नाड़ी नवेज देख करके, नाड़ी देख के पहले बताते थे ना, आजकल डॉक्टरों के पहले वैद्य ही जाना थे, और वैद्य लोग हाथ में नब्ज देख करके बता देते थे आपको क्या रोग है और आपने क्या खाया था। आज भी है, आज कम है लेकिन है, उनको ज्ञान था। तो वो वैद्य कहते हैं कि आयुर्वेद में लिखा भी है कि चैत के महीने में हमारा खून बदल जाता है, ब्लड बदलता है। इसको इसलिए जिनको बहुत गहरी बीमारी होती है और जिसको रोग होता है, वो चैत के महीने में एक बार उभरेगा जरूर, देखना चैत के महीने में रोग उत्पन्न जरूर होगा। उसी टाइम में अगर उसका इलाज किया जाए तो वो रोग बार बार परेशान नहीं करेगा। जिसको ज्यादा फोड़ा फुंसी हो, बार बार बुखार हो, चर्म रोग होता हो, दाद होता हो, चेहरे का फुंसियां बार बार होती हो, उनके लिए बताया है कि चैत के महीने में जब नीम फूटा तो नीम की कच्ची कच्ची कोपलें थोड़ी सी 10-12 पीस करके या चबा करके ले लें, देसी गऊ का 1 चम्मच घी ले लें, पूरे साल के लिए उसको फोड़ा फुंसी खांस खुजली कुछ नहीं होगा। ये गारंटी की बात है, मेरा अभ्यास किया हुआ, मैं खाता हूँ, हर साल ही खाता हूँ, आयुर्वेद में लिखा हुआ है। तो हमारा खून बदलता है उस टाइम में, ठीक है। प्रकृति अभी देखो धुंध, रात को अंधेरा और दिन में कोहरा अंधेरा, धुंध जिसको बोलते हैं आप। जनवरी में कुछ बदलता नहीं है, क्या मौसम वैसे ही रहता है जैसा दिसंबर में, वैसे जनवरी में। जनवरी और दिसंबर दोनों यहाँ के ठंडी के मौसम है। रात को धुंध रहती है, आज भगवान की कृपा है सूर्य निकले, सत्संग का थोड़ा सा बैठने में दिक्कत नहीं होती, नहीं तो बैठते तो भी, लेकिन ठंड में थोड़ी महसूस होती है। तो समय नहीं बदलता जनवरी में, लेकिन चैत के महीने में ऋतु बदल जाती है। सर्द ऋतु नहीं रहती, शिशिर ऋतु नहीं रहती। कौन सी चैत के महीने में कौन सी ऋतु होती है जी, बताइए कौन सी ऋतु होती है? चैत के महीने में 6 ऋतुओं में से कौन सी ऋतु होती है, नाम बताओ? बसंत ऋतु।
और 6 ऋतुओं में वसंत ऋतु सबसे सुंदर और सबसे अच्छी मानी जाती है। जब देवताओं ने भगवान शिव की समाधि खोलनी थी तो कौन सी बसंत लेके आए? कामदेव जब प्रकट हुआ तो कौन सी बसंत ऋतु पैदा करी थी? रामायण पढ़ के देखो, या शिव पुराण, रामायण में लेख है उसका। तो जब कामदेव जी आए भगवान शिव की समाधि खोलने के लिए तो उन्होंने बसंत ऋतु को उत्पन्न किया सबसे पहले। बसंत ऋतु में पूरी प्रकृति सुंदर हरे भरे, और खुद किसमें, कामदेव किसमें छुप गए थे? जब बाण चलाया था भगवान के शिव के हृदय पर, जब बाण चलाया तो कामदेव कहां पर बैठे थे? आप कथा वो सुनते हो? बच्चों को थोड़ा शांत रखिए, पीछे बिठा दो। तो कामदेव कहां बैठा था? आपने रामायण में कथा सुनी है, तो शिव जी की समाधि खोलते हैं, शिव विवाह सुना है ना, शिव जी का ब्याह सुना है ना, हम शिवरात्रि पर भी सुनते हो, तब ये कथा होती है। और लिखती रूप में है, लिखती रूप में है। जब कामदेव आया तो कहां पर छुप करके बैठा हो? आम के वृक्ष पे, आम के वृक्ष के अंदर पत्तों में छुप करके बैठा, और आम के उस में फूल आए हुए थे। जब फूल आते हैं, आप तो किसान लोग हो, अभी वो चल रहा है किन्नू और माल्टे में जब फूल आते हैं तो कितनी सुगंध आती है, आती है ना, कितनी महक आती है, बहुत जबरदस्त आती है। वो ऋतु कैसी है, कितने चारों तरफ सुगंध ही सुगंध। तो ऐसी जब कामदेव आए तो चारों तरफ सुगंध ही सुगंध, और आम के वृक्ष के पेड़ के अंदर छुप करके उन्होंने अपना बाण चलाया, भगवान शिव के हृदय में प्रवेश कर जाए। क्यों कर जाए? कि भगवान शिव के ऊपर से जो कर रहे थे छेड़खानी जगाने की, हाथ पैर खींचातानी कर रहे थे, तो भगवान की समाधि खुली नहीं। भगवान की समाधि क्यों नहीं खुली? क्योंकि भगवान बाहर थे ही नहीं, अपने हृदय स्थान पर विराजमान हो गए, हृदयस्थ हो गए, ध्यान में इतने गहरे उतर गए, अपने हृदय के स्थान में बैठे थे। और भगवान शिव के हृदय में कौन रहते हैं? भगवान शिव के हृदय में कौन रहता है? भगवान शिव के हृदय में भगवान राम का वास है, विष्णु का, क्योंकि भगवान शिव के जो इष्ट है वो राम जी हैं, और राम के हृदय में कौन रहते हैं? भगवान शिव। ऐसा उल्टा है उल्टा। जहाँ ये को माता शक्ति रहती है वो भी गलत नहीं है, कि माता शक्ति का भी वास हृदय में है। जैसे भगवान कृष्ण के हृदय में राधा जी का वास है, राधा जी के भगवान कृष्ण का है, ऐसे ही पूरी शक्ति जो है वो हृदय में है। देखो, माता को शक्ति कहते हैं, बड़े रहस्य की बातें हैं, थोड़ी थोड़ी बातें हैं भी। माता को शक्ति का है। बहुत से लोग ये भी कहते हैं कि पूरी भागवत जी के अंदर राधा का नाम नहीं है कहीं भी। क्यों डॉक्टर साहब? ऐसा है ना, आपने भागवत पढ़ी है, राधा का नाम पूरी भागवत में कहीं भी नहीं है। बात राधा शब्द का तो कहीं नहीं है, बात सत्य है। लेकिन महापुरुषों की खोज, महापुरुषों का अनुभव है कि राधा जो थी ना, वो वेद व्यास जी की गुरु थी। राधा कौन थी? वेद व्यास जी की गुरु थी। और जो भागवत जी है वो किसने लिखी? वेद व्यास जी ने। 18 पुराणों की रचना वेद व्यास जी ने की। तो जब उनकी बात आई वेद व्यास जी की, तो उन्होंने कहा कि मैं अपने गुरु का नाम कैसे लिखूं, मैं अपने गुरु का नाम कैसे लूं। जैसे सभ्य पहले की माताएं थी ना, जो आन कान कायदा रखती थी, वो अपने बड़े का, ससुर जी का नाम लेने में, अपने पति देव का नाम लेने में सुख चाहती थी। अब पहला जबकि खड़े मुंह से अगर ना बोले तो अपनी बढ़ाई नहीं समझती। आज वाली पढ़ी लिखी तो है कि सीधा सीधा अगर नाम ले ना ले तो उनको पढ़ा लिखा कहेगा कौन? लोग सोचेंगे अनपढ़ है। सीधा सीधा खड़ा खड़ा नाम ले लेंगे ना तो ये मालूम पड़ेगा कि हम पढ़ी लिखी बहू आई है, नाम सुनो बोले। ये आज की सभ्यता है, देखने को मिलता है। अपने से बड़ों का नाम लेना हमारे धर्म में, हमारी मर्यादा में उचित नहीं है, अच्छा नहीं है। उसको, उस बोली को, उस भाषा को सुंदर नहीं माना गया, बड़ा नहीं माना गया, छोटा माना गया है। इशारे से बोलना। जब भगवान राम, सीता और लक्ष्मण जी जंगल में गए थे तो देवियां पूछती थी माता सीता से, ये आप कौन हो और ये आपके साथ में कौन है?
तो माता क्या कहती है, वो जो छोटे वाले हैं ना थोड़े गोरे से रंग के, वो मेरे देवर जी हैं, इतनी बोलती थी। तो वो माता ये समझ जाती थी कि वो देवर जी हैं, वो इनके पति देव है, देवता है, इतने से समझ जाती थी। राम जी का नाम कहीं भी नहीं लिया, सीता ने जहां बोला एक स्वामी शब्द का उपयोग किया है। मेरे स्वामी शब्द के अलावा कहीं भी रामचंद्र शब्द पूरी जिंदगी में सीता के मुंह से कहीं भी नहीं निकलता। ये मर्यादा का शास्त्र है। रामायण हम पढ़ते हैं, सुनते हैं थोड़ा थोड़ा जीवन में, पढ़ने सुनने से कुछ नहीं होगा। आप बताएं, आप डॉक्टर के पास चले जाओ और वहां से सारी दवाइयां, मेरे पेट में दर्द हो है, मेरी टांग दुख है, मेरा गोटा दुख है, डॉक्टर बताना शुरू कर दिया, ये दवाई ले लेना, ये दवाई ले लेना, ये दवाई ले लेना, ये सारी सुन के घरे आ गई, दवाई एक भी ना ली, गोटा और गोटा ठीक हो जाएगा? नहीं होंगे। अगर पुड़िया ले ली वैद्य साहब की, और डॉक्टर जी हमारे पास ही बैठे हैं, डॉक्टर जी की दवाई ले ली तो ठीक होंगे। और डॉक्टर जी का डॉक्टर जी दवाइयां बड़ी बड़ी अच्छी बताई, बड़ी बड़ी सुनी दवाइयां बताई, बड़ी बड़ी महंगी दवाइयां बताई, फिर मेरे गोडे तो ठीक नहीं हुए। डॉक्टर जी ने पूछा दवाई कितने टाइम ली थी, कि वो तो मैंने नहीं ली। तो डॉक्टर जी का गोडा तेरा के ठीक हुआ, गोडा मेरा ही ठीक है, मेरे गोडों से फर्क पड़ जाएगा, मैं ही ले लेता हूँ, है? तो अगर ऐसे रामायण और गीता और रोज कथा सुनो, टीवी में सुबह से लेकर शाम तक कथा चलती है भगवान की, अच्छी बात है, सुनना चाहिए, कुछ ना कुछ तो पड़ेगा, गलत जगह से गलत समय से कुछ ना कुछ तो अच्छा मिल ही रहा है हमको सुनने को, देखने को। आज सौभाग्य है कि आज साइंस विज्ञान इतना है कि हमको घर बैठे कितने कितने महान पुरुष, कितने कितने उन्होंने पढ़ाई, डिग्री, वो आचार्य लिखते हैं ना, आचार्य का मतलब होता है एमए की डिग्री। बहुत से लोगों को ये पता नहीं कि आचार्य और शास्त्र लिख देते हैं। शास्त्री मैंने बीए और आचार्य मैंने एमए। जिसने एमए की हो शास्त्रों के अंदर, उस विषय में, जैसे आप साइंस में करते हो या फिजिकल में करते हो, जिसमें एमए हो वो उसी शास्त्र से की है, साइंस से की है, या आयुर्वेद से किया है, या भागवत जी से किया है, वो उसमें डिग्री प्राप्त करते हैं, बड़ी मेहनत करते हैं, उसके बाद में अपना जीवन लगा करके, शक्ति लगा के, पूरा जीवन अर्पण करके फिर उस सार को आपके सामने बोलते हैं। वो ऐसे ही बोलना नहीं होता कि ताड़ी पीटती चल रही, ऐसा नहीं होता। तो उसका जरूर कुछ ना कुछ जीवन में ग्रहण करना चाहिए। तो कुछ ना कुछ बातें हमारे जीवन में आना चाहिए कि हम अपने बड़ों को बोले तो आदर से बोले, प्यार से बोले, मीठा बोले, क्या फर्क पड़ जाता है? किसी को आदर मान और मीठा बोलने में क्या फर्क, क्या जाएगा बताओ? बढ़ेगा ही। खराब बोल देंगे, बुरा बोल देंगे, उल्टा सीधा बोलेंगे तो जरूर नुकसान हो सकता है, लेकिन अच्छा बोलने से नुकसान नहीं होता। महापुरुषों ने कहा क्या है, कागा किसका धन हरे और कोयल किसको दे, एक बोली के कारणे जग अपनों कर ले। दोनों एक सही है ना? आप रोज देखते हो कागा और कोयल, रंग कैसा दोनों का? धोले रंगी है। कौवा धोला सफेद होता है, काला होता है। कोयल तो गोरी होती होगी ना, अंग्रेजनी जैसी काली होती है। कोयल भी काली होती है, दोनों काली होती है, देख लो। लेकिन एक आके पास में बैठा, उड़ किन्ने लग गए का करना है, चले एक ही बोली स्वाती नहीं है। और जब कोयल बोलती है, और कोयल की आवाज देखो, कौवा बोलता है ना, कौवा की आवाज बहुत धीमी होती है। कौवे की आवाज एक घर से दूसरे घर पर नहीं पहुंचती, और जब कोयल बोलती है तो 3 किलोमीटर पर सुनाई देती है। कभी देख लेना, कोयल की इतनी तेज आवाज होती है, इतना साउंड तेज होता है कोयल का कि 3 किलोमीटर तक आदमी आराम से सुन सकता है। फिर भी कोयल पास में बैठ करके बोलती हो तो किसी को अच्छा नहीं होती, किसी को कोयल बुरी नहीं लगती है। तो कम से कम हमारा बोलना मीठा हो, पवित्र हो। वाणी ऐसी बोलिए मन का आपा खोए, और को शीतल करे आपो शीतल हो। ऐसी वाणी, तुलसीदास जी कहते हैं, ऐसी वाणी बोलिए जो मन का आपा खोए। और तो शीतल होंगे ही होंगे, हम खुद भी शीतल होंगे। आपने बहुत बार जिंदगी में अनुभव किया है, जब आपको गुस्सा आता है, क्रोध आता है, दूसरे को गाली देनी होती है,
जब गाड़ी चढ़नी होती है तो इंजन गर्म करना पड़ता है कि ठंडे इंजन से गाड़ी आ जाती है? इंजन गर्म करना पड़ता है ना। इंजन पूरा गर्म करना पड़ता है, 120 डिग्री पर पूरा जाना चाहिए। हो सके तो क्यों जाता हो जाए, पूरे लाल पीले आंखें उनके सब कुछ और दोनों हो जाती है, छाती में पूरी आग बढ़ जाती है, फिर दूसरे को गालियां शुरू होती हैं। कोई प्यार से मीठे से कोई गाली दे सकता है क्या? दे नहीं सकता। अगर प्यार से ठंडे हृदय से मीठे से अगर गाली दे तो वो गाली गाली नहीं लगेगी, सुनने वाले को भी नहीं लगेगी वो गाली। वो गाड़ी कब गाड़ी लगेगी? जब इधर इंजन पूरा गर्म होना चाहिए। अब इधर इंजन इधर पूरा गर्म है, अंदर कालजा में पूरी आग लगा ली, भट्टी जगा ली, अब बाहर जाएगी। अब बाहर हो सका बाहर वालों आदमी बोले ठंडो है, वो पानी मेरे को है, इन्हों फेंक बोकरो आग भी न जाती ठंडी हो जाए, फिर क्यों है तब सके है? अभी अगर आगे वाला बहुत ठंडा हो और आपने गालियां दी, गुस्सा किया, तो फिर आपकी हालत क्या होगी? गाली बेकार होगी कि नहीं होगी? आपने देखा ना, छोटा बच्चा जो है दूसरे बच्चे को मिलके क्या चिगावा है, चिगावा। वो अगर चिढ़ जाए आगे से, दूसरा बच्चा आगे से चिढ़े तो वो ज्यादा करता है, और दूसरा बच्चा आगे से चिढ़े ना फिर तो वो चिगाएगा, बंद हो जाएगा ना बढ़िया। अगर कोई गाली दे और सामने वाला सुने ही ना, उसको असर ही ना हो, फिर महात्मा गौतम बुद्ध थे ना, गौतम बुद्ध एक वृक्ष के नीचे बैठे हुए थे, बड़े शांत, तो सब तो संत थे, समाधि में आराम से बैठे हुए थे। एक बड़ा दुष्ट आदमी था, गुस्सेल आदमी, क्रोधी आदमी, घरों लोग आई और माऊ लड़के आए हो। अब गिरे पत्नी पर तो जोर चाल को नहीं। अब वो पत्नी वाली गाड़ियां मां बड़ी हट तक एकदम गुस्सा का मां। अब जाओ मैं बड़बड़ा तो आगे और तो कोई महात्मा बुद्ध बैठे थे एक वृक्ष के नीचे चुपचाप शांति से, और अब गुस्सा तो उसको था, उसने कहा ये बैठा मोड़ है, अच्छा पखंड करे, बैठ गए नीचे वृक्ष गए। तो उसने गुस्से में आकर के पहले तो बुरा भला किया, जो मन में आया वो बोला, लेकिन गौतम बुद्ध के कोई शायद पे असर नहीं हुआ। गौतम बुद्ध बिल्कुल आराम से बैठे रहे, बिल्कुल शांत मस्त मुद्रा में, जैसे किसी कोई हवा का झोंका आया ही नहीं, इस तरीके से। उसके बाद में उसको ने देखा कि ऐसे तो पार नहीं पड़ेगी, क्या किया जाए। कितनी ये तो मुझे लगता है कि बहरा है, इसको सुन नहीं रहा। गाड़ी देने वाले ने क्या सोचा, इस ये कानों से बहरा है, इसको सुनाई नहीं दे रहा, तो क्या करना चाहिए। उसने कहा कुछ और काम किया जाए, तो और तो कुछ था नहीं, तो थूक दिया, गौतम बुद्ध के मुंह पर थूक दिया। थूक दिया तो उन्होंने साफ कर लिया अपने कपड़े से, बैठे गए वैसे। अब उसने कहा देखो, सुन भी नहीं रहा था, मुंह पर थूक दिया, तब भी कुछ नहीं बोल रहा, ये आदमी है कि पत्थर है, पत्थर की तरह ही बैठा हुआ है। अब उसने अपनी पूरी कोशिश की, फिर उसने बहरा होगा, गूंगा होगा, पागल होगा, 100 बातें सोची, चला गया। गौतम बुद्ध वैसे ही बैठे रहे। गांव में पहुंचा, गांव में लोगों ने कहा कि जो अपने गांव के बाहर जो बैठे हुए हैं ना, एक वृक्ष के नीचे जो संत बैठे हैं, वो बड़े महान पुरुष हैं, वो बड़े सिद्ध पुरुष हैं, वो बड़े ज्ञानी पुरुष हैं, वो गौतम बुद्ध हैं। वो एक राजकुमार राजा होकर के बहुत बड़ी राजगद्दी पर बैठे थे, और राजपाट रानियों को छोड़ करके और वो सन्यासी हो गए। उसने सुना तेरा भला हुआ, इतना बड़ा महान पुरुष, मैं उसको पागल समझ रहा था, और ये वो एक राजकुमार, फिर इतने बड़े सन्यासी महात्मा सिद्ध पुरुष, और मैंने उसको बुरा भला सब कुछ कहा, लेकिन उसने एक शब्द हमको वापिस नहीं बोला। बड़ा पछतावा हुआ उस व्यक्ति को, बड़ा पछतावा, पूरी रात सो नहीं सका वो, पूरी रात उसको नींद नहीं आई, यही सोचता रहेगा मेरे जैसा मूर्ख कौन होगा, एक महापुरुष का मैंने अपमान किया और उन्होंने मेरे को एक शब्द भी नहीं कहा। अगर वो एक शब्द भी मुझे आगे से बुरा भला कह देते तो मेरी छाती ठंडी हो जाती, मेरी छाती में कुछ आराम मिल जाता, लेकिन मैं बोलता रहा, आगे वाला कुछ नहीं बोला। बड़ा बुरा लगा। जैसे तैसे सुबह हुई और वहां से भागा आकर के गौतम बुद्ध वही बैठे हुए थे। गौतम बुद्ध बैठे थे, उनके चरणों में लंबा लेट गया, प्रभु हमको माफ करो, हे महाराज आप माफ करो, मैं बहुत बड़ा अज्ञानी हूँ, मूर्ख हूँ, मैंने अनजाने में आपका अपराध किया, मुझे क्षमा कर दो। गौतम बुद्ध फिर भी बहुत देर बोले नहीं, तो फिर वो ज्यादा हाथ जोड़ के गिड़गिड़ाने लगा। तो गौतम बुद्ध मुस्कुराए, उन्होंने कहा तो तू क्यों पछतावा करता है, और मैं किसको माफ करूं? जिसको मुझे माफ करना था वो आदमी अब नहीं रहा,
वो आदमी तो कल था। अगर तू कल वाला ही आदमी होता तो आज मेरे को गाली देता और मेरे मुंह पर थूकता। तुम अब वो कल वाला आदमी नहीं है, अब तू दुष्ट नहीं रहा, अब तू सज्जन आदमी है। अब तू बदल गया, तेरा जिंदगी बदल गई। अब न तो पाप रहा, ना अपराध रहा, ना अपराधी रहा। अब तो सज्जनता प्रकट हो गई, सच्चाई प्रकट हो गई, तो जीवन बदल गया। तो अगर किसी को आगे से न दो जवाब तो उसको खुद ही पछतावा होगा। गुरुदेव कहते थे, गुरुजी एक बात हमेशा कहते थे और बड़ी कीमती है, बड़ी बहुमूल्य है। गुरुजी कहते हैं अपराधी को कभी दंड मत दो, अपराधी को उसका अपराध ही बहुत है उसको मारने के लिए। हमारे जो कर्म है, हमारा जो अपराध है, हमारी जो बुराई है ना, वो हमको लेके डूब जाएगी। किसी को दंड देने की जरूरत नहीं है। इसलिए सोच समझ करके ही बोलिए, सोच समझ करके ही करिए। बड़ों का नाम नहीं लिया जाता। तो उसी पर वहीं पहुंच जाओ। भागवत जी में वेद व्यास जी के गुरु राधा जी हैं, तो राधा जी का नाम गुरु जी ने नहीं, वेद व्यास जी ने नहीं लिया, तो क्या लिखा? श्री शब्द, श्री शब्द का उपयोग किया है। और हमारे नाम के आगे श्री क्यों लगता है? जितने भी बड़े आदमी होते हैं, जब भी हम नाम लिखते हैं अपने बड़ों को, तो आगे श्री करके बोलते हैं, या श्रीमान लगा करके बोलते हैं। तो श्री आगे क्यों लगाया जाता है? उसका मतलब ये होता है कि हमसे ये बड़े हैं, श्रेष्ठ हैं, मान है। और श्री मैंने शक्ति, श्री मैंने लक्ष्मी, श्री मैंने विजय। तो श्री राधा का नाम है, राधा जी का नाम श्री है। जहां श्री शब्द आता है भागवत जी में, वहां राधा जी का ही माना जाता है। ऐसा महान पुरुषों ने कहा है। तो ऐसे हमको भी सोच लेना चाहिए कि बड़ों का नाम नहीं लेना चाहिए, आदर से लेना चाहिए। जरूरत पड़े तो आदर के साथ लीजिए, नहीं तो ताऊ जी है, काका जी है, मामा जी है, बाबा जी, दादाजी, जो है वो ही लेकर के। जैसे किसी को पिता का नाम लेना हो, पहले वो अपने पिता का नाम ले और फिर आगे कहे पिताजी, फलाने पिताजी, अच्छा लगेगा? ऐसे अच्छा नहीं लगता है। पिताजी तो पिताजी समझ में आ जाता है। तो बड़ों का नाम ऐसे होता है। जिंदगी में कुछ ना कुछ सीखना चाहिए। तो हमारे भारतीय शास्त्र के अनुसार ये जो साल बदलता है वो चैत में बदलता है, लेकिन आज 2000 जनवरी 23 हो गया ना, तो प्रोग्राम रखा, कहते हैं सत्संग। सत्संग, भगवान का नाम किसी बहाने से मिल जाए। सत्संग और भगवान का नाम किसी बहाने से मिल जाए, चाहे नए साल के बहाने से मिल जाए, चाहे पुराने के मिल जाए, चाहे मरे पे सत्संग हो जाए, चाहे पैदा पर हो जाए, ठीक है ना, चाहे ब्याह शादी की खुशी भी हो जाए, चाहे गमी भी हो जाए, सत्संग जब मिले तो कर लेना चाहिए। सत्संग से बड़ा इस दुनिया में कुछ ही नहीं है। परमात्मा को मिलने का, सांवरे को मिलने का सत्संग ही बहाना है। सांवरे को मिलने का सत्संग ही बहाना है, और कोई बहाना नहीं है। तो ये बहाना मिले, किसी अपने प्यारे से मिलना हो तो जो बहाना मिले उसी बहाने से मिल जाना चाहिए। ये सत्संग जब मिल जाए, बिना सत्संग के ये जीवन बेकार है। तो चलो थोड़ा एक कीर्तन कर लें गुरु जी का, फिर आगे सत्संग करेंगे। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय।